गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गौरव सर की क्लास। पार्ट 2 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट 1 में हमने फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर और सिग्निफिकेंस करे थे। अब पार्ट 2 में हम टेलर के यानी कि माइनिंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉरी, माइनिंग टेलर है, मशीन चलाता है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर। तो इसके प्रिंसिपल्स ने सिर्फ 4 दिए। इसके लिए कोई मैंने शॉर्टकट वाला वो नहीं बनाया, 4 है। तो 4 प्रिंसिपल्स है इसके। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इसको समझते हैं एक एक करके। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये कहता है कि अच्छा, टेलर और फ्योल के दोनों की सोच में फर्क क्या था, पहले इसको समझते हैं। तो टेलर जो था वो ये मानता था कि भैया ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में सिर्फ मैनेजमेंट काम नहीं करती, इट्स मैनेजमेंट एंड वर्कर बोथ। तो उसने जो प्रिंसिपल दिए अपने, वो वर्कर और मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए दिए। तो और मैनेजमेंट फ्योल जो था वो टोटली फोकस करता था मैनेजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, जब केस स्टडी आती है, अगर क्वेश्चन आया विच साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल बीइंग हाईलाइटेड, तो वो 100% टेलर का है। अगर आया विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द केस, तो वो टेलर या फ्योल दोनों में से हो सकता है, किसी का भी। तो आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी ध्यान से। अगर वर्कर और मैनेजमेंट के ऊपर फोकस है पूरी केस स्टडी का, तो इट कुड बी द प्रिंसिपल ऑफ टेलर। तो इस बात को ध्यान रखना। तो अब टेलर का पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, क्योंकि टेलर बिलीव दैट कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, नॉट अंगूठे छाप का रूल नहीं है कि हाँ भाई पिछली बार ऐसे किया था, चल करके देख लेते इस बार भी हो जाएगा। नहीं, वो कहता है आपको सिचुएशन को समझना है और उसके हिसाब से आप प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे, तभी आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इसकी 2 चीजें आपको बताता हूं जो इसकी लाइंस से पता लगेगा कि टेलर का ये वाला प्रिंसिपल है। पहली लाइन कि दैट देयर शुड बी वन बेस्ट मेथड फॉर डूइंग द थिंग्स, कि वो कहता है कि कोई भी काम करना है, आप चीजों को समझ के एक बेस्ट मेथड निकाल के उसको पूरा करो। और दूसरी जो इसकी टैगलाइन आती है वो ये है कि इट शुड नॉट बी हिट एंड ट्रायल एरर बेसिस, कि करके देख ले, हो गया तो ठीक, नहीं तो देखी जाएगी। तो वो अंगूठे छाप वाला काम नहीं करना, आपको समझना है एंड फाइंड द वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो ये पहला प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैं बच्चों को इस तरह समझाता हूं, हार्मनी का मतलब होता है पीस, प्यार, और डिस्कॉर्ड का मतलब जेलसी। तो हमारे वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में प्यार होना चाहिए, जेलसी नहीं। सर इतना तो समझ आ गया, लेकिन केस स्टडी में कई बार दिक्कत होती है इस प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल के साथ। तो वो क्या गड़बड़ होती है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में प्यार की तो बात हमने कर ली, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा भाई दुनिया में लोगों को प्यार किससे है? पैसे से। तो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में भी प्यार तभी बढ़ेगा जब अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है और उसमें से कुछ शेयर जो है प्रॉफिट का वर्करों को एज अ बोनस या किसी भी रूप में शेयर कर रही है, तो वहां से हार्मनी आएगी, डिस्कॉर्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वर्कर्स के मन में आया कि यार इतना प्रॉफिट हो रहा है, हम भी तो काम कर रहे हैं, सारा प्रॉफिट मैनेजमेंट लेके बैठ जाती है, तो उनके मन में जेलसी आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना केस स्टडी में। अगर कहीं आता है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है या कुछ शेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट जो है वर्कर्स के साथ रिलेटेड टू मनी, तो इट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्योंकि अगला जो प्रिंसिपल है उसकी पहली टैग लाइन आती है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक्सटेंशन मतलब जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड आपने सीखा कि वर्करों को प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ जेलसी नहीं होनी चाहिए और साथ में रहना चाहिए, अकेले में कोई गोल अचीव नहीं होगा। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये प्रिंसिपल से हमें क्या समझ में आता है, ये कहता है कि अब ये भी तो मिलके करना, प्यार से रहना, एक सा लगेगा, आप केस स्टडी में क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको एक वो दिया आपको क्लू कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड कुछ बात आ रही है तो इट विल बी हार्मनी। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग में उनको शेयर कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इट विल बी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो वहां पे प्यार नहीं है, कहीं तुम सोचो प्यार कर रहे हैं और ये कर रहे हैं,
तो अगर ऐसा कुछ आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पैसों से रिलेटेड होगा तो प्यार, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और अगर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व या और भी चीजों के बहुत मिलके काम कर रहे हैं, खुश होके काम कर रहे हैं, तो cooperation not individualism. Last principle, development of the worker to their greatest efficiency and prosperity. ये प्रिंसिपल में वो ये समझाता है कि मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट. सो दीज वर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर. अब हम टेलर ने प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ टेक्निक्स भी दी थी, तो टेक्निक्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं. सो साइंटिफिक टेक्निक ऑफ अ टेलर. तो टोटल 5 टेक्निक्स हैं. फंक्शनल फोरमैनशिप, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, मेंटल रेवोल्यूशन. अब इनको फटाफट एक एक करके बढ़ते हैं. तो नीचे करेंगे इसको. पहला आया हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप. इसको समझने के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा टेलर ने क्या करा. टेलर ने बोला कि यार एक ही बंदा प्लानिंग भी कर रहा है, वही प्रोडक्शन भी देख रहा है, तो कह रहा है एक बंदा इन सब चीजों में गुड नहीं हो सकता. तो व्हाट ही डिड, ही डिवाइड द होल ऑर्गेनाइजेशन इनटू 2, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. और दोनों प्लानिंग एंड प्रोडक्शन के अंदर 4 फोरमैन डाल दिए. 4 फोरमैन इन प्लानिंग एंड 4 फोरमैन इन प्रोडक्शन. फोरमैन कौन होता है? एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट. ठीक है, ये तो अभी समझ आ गया. देखो फैक्ट्री मैनेजर ने क्या करा, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज के अंदर भी 4 लोग दे दिए, प्रोडक्शन के अंदर भी 4 दे दिए, और वर्कमैन हमारा जो हमारा वर्कर काम कर रहा है. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि दिस इफ वी फॉलो दिस टेक्निक, अगर हम ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो हम कौन सा प्रिंसिपल वायलेट करेंगे? यूनिटी ऑफ कमांड, बिकॉज इट सेज ऑर्डर फ्रॉम ओनली 1 बॉस. लेकिन यहाँ पे तो भाई 4 बॉस आ गए इसके ऊपर, ये 4 बॉस ये और आ गए इसके ऊपर, तो ये किसकी बात माने और किसकी ना माने, तो वहां हो जाएगी कंफ्यूजन. तो इसीलिए अगर हम ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो दिस इज द वी वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अब एक और क्वेश्चन आता है, दिस टेक्निक इज द एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेयोल. एक्सटेंशन है एक प्रिंसिपल ऑफ फेयोल की, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? दैट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, जो कहता है कि वर्क को डिवाइड कर दो. इन्होंने तो भैया ऑर्गेनाइजेशन ही डिवाइड कर दी, फिर और फर्दर डिवाइड किया, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. तो ये है टेलर की टेक्निक. अभी इसको थोड़ा और ब्रीफ करते हैं. प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, फोरमैनशिप जो इसने दी, इसमें भी इसने 4. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन देगा, टाइम एंड कार्ड क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क जो टाइम चेक करेगा कि हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू कंप्लीट अ टास्क, रूट क्लर्क जो आपको बताएगा कि आपको कैसे कैसे अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, और डिसिप्लिनेरियन ये सारे प्लानिंग में आते हैं जो आप चेक करेगा कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो नहीं. प्रोडक्शन इंचार्ज में आपका आता है जो स्पीड बॉस, चेक करेगा भाई काम कैसे चल रहा है. गैंग बॉस विल अरेंज यू विद द मशीन्स एंड टूल्स. रिपेयर बॉस, अगर कोई टूल्स या मशीन में कोई दिक्कत आती है तो रिपेयर बॉस. एंड इंस्पेक्टर विल चेक द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. तो इसके ऊपर भी अलग से एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, हल्के में मत लेना इसको. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. मेथड स्टडी. फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया. मेथड स्टडी मींस टू कंप्लीट वन टास्क, एक काम को पूरा करने के लिए बेस्ट मेथड चूज करना, दैट कम्स अंडर मेथड स्टडी. वन बेस्ट वे, रिड्यूस कॉस्ट, प्रोसेस चार्ट, बहुत इजी है ये तो. मेथड स्टडी मतलब जब आप एक काम को पूरा करने के लिए एक बेस्ट मेथड, नाम से ही पता लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट मोशन स्टडी. मोशन स्टडी ये टेक्निक कहती, ये टेक्निक क्यों देखी गई कि एक काम करते हुए एक वर्कर कितना मूवमेंट कर रहा है. मोशन का मतलब मूवमेंट, तो उस मूवमेंट में जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको एलिमिनेट करना. जैसे एग्जांपल देता हूं, 2 मशीन पे काम कर रहे हैं ए और बी. काम करा, पीस तैयार हुआ, यहीं रख दिया. काम करा, पीस तैयार हुआ, यहीं रख दिया. और जो बी था, काम करा, पीस तैयार हुआ, वो वहां रखने जा रहा है. अब प्रोडक्शन किसकी ज्यादा होगी? ए की. क्यों? क्योंकि वो यहीं पे रख रहा है और बी वहां रखने जा रहा है. तो ये जो मूवमेंट है ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, इसको एलिमिनेट करना ही मोशन स्टडी का काम है. टू फाइंड द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट एंड एलिमिनेट इट.
स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी, लेस टाइम, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसके ऊपर केस स्टडी आती है अगेन। ओके, नेक्स्ट टाइम स्टडी, कि एक काम को पूरा करने में समय कितना लगता है। इससे इट ऑल्सो हेल्प टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड, कि कितने लोग चाहिए होंगे, स्टाफिंग करने में भी टाइम स्टडी हमारी मदद करती है। तो डिटर्मिनेशन, स्टैंडर्ड टाइम, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, साइकिल टाइम, टाइम मेजरमेंट। अच्छा, अब आप बोलोगे सर कैसे हेल्प करता है ये चीज, बंदे कितने चाहिए उसके लिए। लाइक अगर एक काम, एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो और उसको बनाने में 1 घंटा लग रहा है, और अगर आपको वो 8 घंटे का एक वर्कर का और है और आपको 16 पीस चाहिए, तो एक वर्कर 8 घंटे में 8 ही पीस बनाएगा। तो आपको उस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2। तो केस स्टडी आती है, इस पे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, फैटीग स्टडी। फैटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, इंटरवल जब चाहिए होता है, जब आप थक जाते हो तो आपको क्या चाहिए होता है? इंटरवल। तो ये स्टडी की जाती है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल, कि एक वर्कर ने कितनी बार ब्रेक लिया, कितनी देर के लिए लिया, किस फ्रीक्वेंसी पे लिया, अब लिया फिर लिया फिर लिया। इससे क्या होगा? उसकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। तो वर्कर क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहती है कि भैया अपने काम को डिवाइड करो, और मतलब सॉरी, बार बार ब्रेक लेने के बजाय एक बारी में ही आप 3 घंटे बाद ब्रेक लो, जिससे क्या हो, देखो आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम स्पीड टेस्ट होती नहीं है। आप काम करोगे ऐसे जाओगे, करो स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और आपने ब्रेक ले लिया, फिर शुरू किया, स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि वहीं स्पीड से नहीं स्टार्ट हो पाओगे आप। तो बार बार आप ब्रेक ले रहे हो, तो जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पीक पे आप पहुंचते हो तो आप ब्रेक ले लेते हो। तो उसने क्या करा, बार बार ब्रेक लेने के बजाय उसने कहा प्रोडक्टिविटी करो, 3 घंटे प्रोडक्टिविटी हो रही है, बड़ी 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 बड़ी, आप अपने पार पे पहुंच गए, पार पे पहुंच के आपने प्रोडक्शन इसी लेवल की दी, और फिर जब आप थक गए, जब आपके नीचे जाने लगी, आपका ब्रेक का टाइम आ गया। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। Next, differential piece-way system. This is the highest motivational technique used by the management to motivate the employee. Motivate, सबसे बेस्ट मोटिवेशन टेक्निक है ये डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। ये क्या कहती है कि वर्करों को सैलरी मंथली ना देके पीस वेज सिस्टम दो, पर पीस। इससे आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में भी डिफरेंस ढूंढ पाओगे। जैसे कि 2 वर्कर थे, एक 200 पीस बना रहा था और एक सिर्फ 150 पीस बना रहा था, दोनों को सैलरी मिल रही थी 3000। इसको थोड़ा छोटा अगर करूं मैं, तो लगभग 20 पीस अगर लेते हैं तो 3000 डिवाइडेड बाय 20, 00, और 3000, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये पर पीस उसका पड़ रहा था, और जो दूसरे वाला जो सिर्फ 10 पीस बना रहा था, उसका 2000 का पीस पड़ रहा था, या 2। तो उससे पीस की प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा थी। तो अब उसको ही मोटिवेट, वर्कर को बुलाया कि भैया आज से तुम्हारी सैलरी बंद, 3000 रुपये सैलरी नहीं मिलेगी, अब आपको पर पीस जितने बनाओगे उतने पीस की बनेगी। तो उसकी पीस ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट मोटिवेशनल टेक्निक। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये टेक्निक कहती है कि अपने वर्क्स को बहुत सारा स्प्रेड मत करो, सिंपल करो, सिंप्लीफाई, और उसी के अंदर महारत हासिल कर लो। तो सिंपली स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, उसी में अच्छी क्वालिटी लेके आओ। बेंच मार्केटिंग, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर एक कॉफी वाली एक आई थी केस स्टडी की, वो बहुत सारे कॉफी के फ्लेवर उसने बनाना शुरू कर दिए। तो भाई जो डाइवर्सिटी, इतने सारे क्यों बना रहे हो? जिसकी डिमांड है उसी को बनाओ मेन। Establish standardized quality products and performance of workforce, simplification effort, elimination of unnecessary diversity of products. Next, मेंटल रेवोल्यूशन। ये टेक्निक जो है आपकी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर भी है, कि अगर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में ज्यादा जेलसी अगर आ जाती है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? तो मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब माइंड में, रेवोल्यूशन का मतलब बदलाव लाना एक दूसरे के प्रति, कि वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये देखो, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर टुवर्ड्स ईच अदर, कॉपरेशन वर्कर एंड मैनेजमेंट, रूलिंग एंड फीलिंग की दोनों इंपॉर्टेंस हैं। तो ये हमारे टेलर की
टेक्निक्स हमारी खत्म हो गई है। तो टेलर के चारों प्रिंसिपल भी और टेलर की सारी टेक्निक्स हमने कर ली हैं। स्टिल अगर कोई चीज नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गौरव सर की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच।